और अगर आप लोग वेबिनार में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उसमें अपना फॉर्म फिल करते हैं तो यू कैन मेक एन एंट्री इनटू द वेबिनार। इट्स अ 4 मंथ्स वेबिनार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंपीरियल एजुकेशनल सेमिनरी में। दोस्तों, आज की तारीख है 26 और टाइम हुआ है 11:12 अराउंड इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों, जैसा आप सब लोग देख पा रहे हैं, निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद कंटिन्यूसली एक फॉल देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट में ओपन करें तो एक ये लाइन मार्क है जो कि एक प्रोबेबल सपोर्ट हो सकता था निफ्टी के लिए। अगर ये कहीं ऊपर ओपन होकर अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करते तो आई वाज थिंकिंग कि जो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है वो यहाँ पर होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसने इस लेवल के ऊपर ओपनिंग दी, सीधा नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की, उसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाया एंड इट फेल डाउन। ठीक है। सेम केस आप अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यही हालत है कि इसका जो यहाँ पर ओपनिंग हुआ, दो इस लेवल तक नहीं गई, लेकिन इसने ओपनिंग दी और यहाँ पर इसके बाद इसने भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और आप देख सकते हैं कि अभी एक ये सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर इसका मोमेंटम थोड़ा सा स्लो होगा, तो पुट ऑप्शन मैंने आज बाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जब मार्केट ऐसे चलती है कि दो कैंडल ग्रीन बनाए, फिर दो रेड बनाए, फिर दो ग्रीन दो रेड, तो उसमें ऑप्शंस में बाइंग में कुछ उतना हमें प्रॉफिट मिलता नहीं है। ठीक है। तो अगर आप इसको डे चार्ट पर देखेंगे तो अभी जो सपोर्ट दिख रहा है वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम जब यहाँ फॉल हुआ था तो कि कंटिन्यूस जो फॉल था 2 दिन का यहाँ पर था और इसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर गया था। तो अभी अगर सपोर्ट मिलने के चांस है तो इसी जोन में मिलने के चांसेस है, तो देखते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। अब तीसरा स्टॉक जो अपना था, जो मैंने लास्ट टाइम ट्रेड किया था, रिलायंस, और जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक लेवल था जिसको हमने टारगेट रखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें हमने एक लेवल को टारगेट रखा था। 5 मिनट का चार्ट में ओपन करते हैं इसको। ओके। तो अगर आपने लास्ट वीडियो में चेक किया होगा कि हमने बोला था कि ये हमारा टारगेट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि टाइम उस दिन कंप्लीट हो गया था तो हम लोगों ने उस पोजीशन को कैरी नहीं किया। और आज अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो यही लेवल अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है। अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मतलब इसके ऊपर जाने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। दो इसने उसके बाद एक बार भी इंट्राडे लो नहीं बनाया है। तो वी हैव टू चेक कि आज रिलायंस की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। तो आप रिलायंस को जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा और इसको देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या कर रहा है अभी। और अगर आपको ये जानना है कि ये लेवल कौन सा है 2412 का, तो ये मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि एक ये काफी लंबे टाइम का एक हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है। इसका जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो मैंने मार्क किया हुआ है। अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स भी जानना है तो 2412.75 टू 2363.00। ठीक है, आप इन दोनों लाइन को मार्क कर सकते हैं और यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं कि रिलायंस कैसे बिहेव कर रहा है इस लेवल के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं आज के ट्रेड की। तो आज जो ट्रेड किया गया था वो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कई बार हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं पिछले कई वीडियोज में भी बताता आया हूँ कि कैसे हम लोग फंस जाते हैं कि कभी हमें अच्छा ट्रेड मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक में मुझे ट्रेड नहीं मिला, जबकि एक्सिस बैंक में मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला। तो पहले आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं। देखो, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर कहीं ओपन हुआ। ठीक है। उसके बाद ये नीचे जाने लगा। मेरे को उम्मीद थी कि ये इस लेवल तक आएगा। 860.85 का जो लेवल है ये एक हिस्टोरिकल लेवल है। ठीक है। और आप लोगों को ये पीछे के चार्ट्स में दिख जाता है कि मैं कहाँ से ये सब चीजें मार्क करता हूँ। देखो, यहाँ आया, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद एक नया इंट्राडे हाई बनाया। ये 1 मिनट का कैंडल है। ठीक है। 1 मिनट का क्यों यूज किया है इसका मैंने रीजन बताया कि आजकल मार्केट जितनी स्पीड से ऊपर या नीचे हो रही है, तो हमें एंट्री बनाने के लिए यही यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल में हमें एंट्री नहीं मिल पा रही है उतनी। ठीक है। यहां से इस सपोर्ट को इसने होल्ड किया और ऊपर चला गया। अब मेरे को वेट से एक रेजिस्टेंस बनाए और उस रेजिस्टेंस को होल्ड करके रखे। ठीक है। होल्ड करके रखेगा तो मतलब नीचे गिरेगा, सपोर्ट को होल्ड करके रखेगा तो ऊपर गिरेगा। देखिए, जब यहाँ पर रेजिस्टेंस बना तो इसने एक इंट्राडे का नया लो बना दिया एंड ये टाइम था 940 का। ठीक है। अब 940 पर निफ्टी क्या कर रहा था, अब उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखो, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की और उसके बाद 940 पर इसने भी एक इंट्राडे लो बना दिया। मतलब साफ दिख रहा था कि वीकनेस इज देयर इन द मार्केट। ठीक है। अब मैंने इस लाइन को मार्क किया। ठीक है। और मैं वेट करता रहा कि यहाँ पर जब अगर ये स्टॉक आएगा, इसका प्राइस आएगा, तो हम इसमें एक डाउन साइड का एंट्री बनाएंगे। ठीक है। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा
वो 873 के आसपास होगा, और उसके बाद हम इसमें 860 का टारगेट रख के एक 9-10 रुपए का, मतलब 1% का मूव हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए प्राइस यहाँ तक अभी तक नहीं आया है, एंड इट्स अबाउट टू हिट दिस लेवल। अब मान लो आ भी जाता था तब तक शायद मोमेंटम खत्म हो चुका होगा, एंड वी माइट नॉट मेक एनी एंट्री इन आईसीआईसीआई बैंक नाउ। अब यही सेम चीज एक्सिस बैंक में समझने की कोशिश कीजिए। एक्सिस बैंक वीक ओपन हुआ, ठीक है। वीक ओपन होने के बाद एक्सिस बैंक ने एक सपोर्ट बनाया इन दो कैंडल्स में, ठीक है। सपोर्ट बनाया तो उसके बाद मुझे देखना था कि ये इस सपोर्ट को होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो इसने इसके बाद जब यहाँ से रिवर्सल दिया तो देखिए इसने इस लेवल को तोड़ दिया, सपोर्ट लेवल टूट गया, ठीक है। नया इंट्राडे लो बन गया, और ये टाइम था 9:30, लेकिन तब तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं थी निफ्टी से, ठीक है। निफ्टी ने हमें कंफर्मेशन दिया 9:40 पर। जब 9:40 के आसपास कंफर्मेशन मिली तब प्राइस यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, ठीक है। तो अब हमारी एंट्री तो मिस हो चुकी थी यहाँ पर, लेकिन देखिए ये वापस इसी लेवल पर आया, ठीक है। यहाँ से इसने घूमना तो इस वाली कैंडल में जो 9-10-20 के आसपास का जो कैंडल है, इसमें हमारी एंट्री बनी। ये एंट्री थी हमारी 756.15 की, ठीक है। और 758.30 का हमारा स्टॉप लॉस, मतलब 2 रुपए 15 पैसे का स्टॉप लॉस था, ठीक है। और टारगेट था नया इंट्राडे लो। तो नया इंट्राडे लो मतलब कि पहले वाले लेवल को टच करेगा, विच इज 749.15। तो इट्स अ 7 रुपीज मूव, मीन्स ऑलमोस्ट 1% मूव, एंड इट्स यू कैन से 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद भी कंटिन्यूसली ये फॉल किया है, बट वी वर एबल टू कैप्चर दिस 1%, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्रेड को अगर समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि कभी कभी ये होता है कि लेट्स से वी आर प्लेइंग विद आईसीआईसीआई बैंक ओनली, तो हमें कभी कभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कि हमें एंट्री नहीं मिलती है, एंड व्हेन वी थिंक कि यार किसी ने एक्सिस बैंक ट्रेड किया था वो कितना अच्छा था, उसकी स्टॉप जो एक्शन लिस्ट उसमें एक्सिस बैंक कैसे आया। तो आपको इन चीजों से डिमोटिवेट नहीं होना है। कभी ऐसा दिन आएगा जब एक्सिस बैंक वाले को एंट्री नहीं मिलेगी और आईसीआईसीआई बैंक वाले को एंट्री मिलेगी। डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जा रहा था तो मैं यहाँ पर एंट्री बना लेता, क्योंकि देखो आपको नहीं पता ये यहाँ से आकर अगर एक्सिस बैंक की तरह बिहेव करता और ऐसे घूम जाता तो ये हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कर देता, ठीक है। तो हमारा मेन मोटो है स्टॉप लॉस बचाना, ना कि एंट्री बनाकर टारगेट लेकर निकल जाना। हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग वेबिनार में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उसमें अपना फॉर्म फिल करते हैं तो यू कैन मेक एन एंट्री इनटू द वेबिनार। इट्स अ 4 मंथ्स वेबिनार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।